राम मंदिर निर्माण से जुड़ी बड़ी बातों को भी समझ लीजिए। राम मंदिर के डिजाइन में अब बदलाव हो गया है। पहले जो डिजाइन था वैसा नहीं है। मंदिर ट्रस्ट की बैठक में ये बड़ी बातें, पहले 3 गुंबद बनने थे, लेकिन अब देखिए बदलाव किया गया तो अब 5 गुंबद इस मंदिर में बनाए जाएंगे। राम मंदिर का मॉडल विश्व हिंदू परिषद का ही रहेगा। इसके अलावा मंदिर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और बढ़ाई जाएगी। 161 फीट ऊंचा होगा राम मंदिर, तो एक विराट यह स्वरूप होगा। राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए तारीख पर फैसला पीएम मोदी खुद करेंगे। चलिए, आदित्य द्विवेदी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, महंत नयन कमल दास भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले आदित्य द्विवेदी, ये कितना बड़ा कार्यक्रम, हालांकि तादाद इसमें कम होगी, लोग इसमें सीमित होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री खुद 40 किलो चांदी की वर्क वाली ईंट से आधारशिला रखेंगे राम मंदिर की। जी हाँ कुलदीप, जिस अंदाज में भूमि पूजन होना चाहिए था, आधारशिला रखी जानी चाहिए थी, कहीं ना कहीं वो सांकेतिक रूप से होगा। महज 300 लोगों को ही बुलाया जा रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री को भी इनवाइट किया गया है, गृह मंत्री को भी इनवाइट किया गया और साथ में रक्षा मंत्री भी हैं, जैसा कि आपने भी दर्शकों को बताया। इसके साथ ही एक बदलाव भी किया गया है। अब 161 फीट जो है मंदिर की ऊंचाई होगी। जो अंतिम गुंबद होगा वो 161 फीट पर होगा। आपको यहाँ अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कुलदीप कि इससे पहले भी कई मुहूर्त निकाले गए थे और उसी मुहूर्त में राम मंदिर निर्माण शुरू होना था, लेकिन अचानक कोरोना की वजह से इसको टाला गया। लगातार शुभ मुहूर्त निकलते जा रहे थे, तो अब ये निश्चित किया गया कि सांकेतिक रूप से भूमि पूजन कराया जाए और या आधारशिला रखी जाए ताकि मंदिर निर्माण शुरू हो सके, क्योंकि पहले ही बहुत ज्यादा लेट हो चुका है मंदिर निर्माण और ऐसे में इसको और देर करना ठीक नहीं था। महंत कमल नयन दास, महंत जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, रामायण में तो 14 साल का वनवास था प्रभु श्री राम का, लेकिन उसके बाद सैकड़ों साल का वनवास, लेकिन अब वो शुभ घड़ी आने वाली है। जी महंत जी। भगवान श्री राम जी का मंदिर, जी हाँ, भगवान श्री राम जी का मंदिर बनना प्रारंभ हो जाएगा। भूमि पूजन तो बहुत दिनों से चल रहा है, रोज हो रहा है, वैदिक विधान के अनुसार यह हवन इत्यादि सब कुछ हो रहा है। और जिस दिन प्रधानमंत्री जी को आना है उसके 3 दिन पहले से 3, 4, 5 दिनों दिन पूजन होगा। और प्रधानमंत्री जी के आने के पहले से पूजन सब पूरा हो जाएगा। केवल जो शुभ मुहूर्त है, शुभ मुहूर्त में आधारशिला रखी जानी है। प्रधानमंत्री जी द्वारा थोड़ा पूजन करके सजा। अच्छा, 6 साल के अपने इतिहास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अयोध्या का रुख करेंगे। कितनी तैयारियां हैं, संत समाज में कितनी खुशी? सबको बड़ी प्रसन्नता है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री बनकर के जो गुजरात गए थे, गुजरात के वासियों ने सभा करके कहा था मुझे आपसे कुछ नहीं, केवल पूजा के लिए मंदिर चाहिए, सौगंध खाया था। गुजरात जब मंदिर ले लूंगा, और ले लिया, मंदिर लेकर के तब गए। इसी प्रकार से मोदी जी के मन में कपल भावना थी, बिना मंदिर लिए हम अयोध्या नहीं जाएंगे। अयोध्या के आसपास आए लेकिन अयोध्या में नहीं आए, राम जी का दर्शन नहीं किए। लेकिन अब समय आ चुका है, उनकी प्रबल इच्छा थी और अब आधारशिला रखने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे। सारा अयोध्या का समाज सभी प्रसन्न है, सब सुखी है। अच्छा महंत जी, दर्शक जानना चाहेंगे, महंत जी दर्शक जानना चाहेंगे कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी आपने आमंत्रण भेजा है, और कौन कौन शामिल होगा और कार्यक्रम में क्या कुछ रहेगा, ये जरा जानकारी दीजिए। बस थोड़े ही लोग रहेंगे, हमारे अयोध्या के संत महंत रहेंगे और इधर उधर से बहुत ज्यादा लोगों को आमंत्रित नहीं किया जाएगा और न कोई सभा होगी। बस केवल भूमि पूजन होगा, आधारशिला रखी जाएगी, आधारशिला रख करके प्रधानमंत्री जी जाएंगे। अच्छा महंत जी,
जो मंदिर है उसमें बदलाव भी किया गया है, जो मॉडल है उसमें बदलाव किया गया है। अब 161 फीट विराट ये मंदिर होगा। और क्या कुछ मंदिर में होगा, जरा दर्शकों को आप बताएं। जैसा कि हमें सारे देश में विश्व में हमने सबको ये दिखाया कि इस प्रकार से भगवान का बिल्कुल वैसा ही बनेगा, बस थोड़ा सा ही उसमें अंतर थोड़ा सा बढ़ाया गया, ऊंचाई थोड़ा बढ़ेगी और सामने एक शिखर बढ़ाया जाएगा और दाहिने बाएं थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, तो ज्यादा नहीं, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो वही रहेगा। अच्छा ठीक है, अब 5 अगस्त को आधारशिला तो रख दी जाएगी, भूमि पूजन हो जाएगा, लेकिन आप ये भी चाहेंगे कि मंदिर जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पहुंचेंगे, ट्रस्ट के तमाम पदाधिकारी होंगे। क्या कुछ उनसे डेडलाइन भी मांगे कि जल्द से जल्द राम मंदिर तैयार हो जाए, दर्शक जो हैं या भक्तगण जो हैं वहां पहुंचकर दर्शन कर सकें? तो चाहते थे कि 2022 की रामनवमी मंदिर के अंदर ही मनावे, लेकिन ये परिस्थिति स्थिति को देखते हुए जैसा भी होगा, लेकिन प्रयास हमारा, सारी तैयारी है, प्रयास हमारा है कि जल्दी से जल्दी मंदिर बने। अच्छा महेंद्र जी, कुछ लोग थोड़ी मुखालफत भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना चल रहा है, ऐसे में लोगों का मजमा लगना ठीक नहीं है, तो उन बातों का ख्याल रखा है आपने? नहीं, तो इसीलिए तो कार्यक्रम संक्षेप में रखा गया है, बड़ा नहीं किया गया। नहीं, प्रधानमंत्री जी के आने पर इतनी बड़ी भीड़ होती है तो कहा नहीं जा सकता है, और पहली बार अयोध्या में आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया महंत नित्य गोपाल दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महंत कमल और आदित्य द्विवेदी हमारे साथ, हमारे संवाददाता बने हुए हैं। आदित्य, आपसे जानना चाहेंगे, 6 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां राम मंदिर का रुख करेंगे पहली बार। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा इवेंट, हालांकि तादाद जैसे मैंने कहा कि सीमित रहेगी, लेकिन ये बहुत बड़ा इवेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से, सरकार के लिहाज से। जी हाँ, इसको भाजपा और भाजपा सरकार इसको बहुत बड़े पैमाने पर करना चाह रही थी, साथ में विश्व हिंदू परिषद और सभी हिंदूवादी संगठन शामिल थे, लेकिन कोरोना की वजह से ये कहीं ना कहीं देशव्यापी जो आयोजन होना चाहिए था वो एक सिमट कर रह गया है और उसको बहुत सांकेतिक रूप में ही किया जाएगा। लेकिन एक मैसेज देने की, जैसा कि कमल नयन जी ने भी बताया अभी, कि सोमनाथ के नायक अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे तो अयोध्या मंदिर के नायक के रूप में नरेंद्र मोदी रहेंगे, प्रधानमंत्री को वहां बुलाया जाएगा। तो प्रधानमंत्री को इससे पहले भी कई तारीखें ली गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना का मामला आया, कभी कोरोना संकट बहुत बढ़ गया, तो इस वजह से वो तारीखें कहीं ना कहीं निरस्त करनी पड़ी। लेकिन अब जब 5 जून का जो 5 अगस्त की जो तारीख आई हुई है, अब ये फाइनल मानी जा रही है और पूरी तरह से ये आश्वस्त हैं सभी लोग और उसकी तैयारियां की जा रही हैं कि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री खुद पहुंचेंगे, भूमि पूजन करेंगे और जो मुहूर्त है वो 12:15 का निकाला गया है। उसी मुहूर्त में भूमि पूजन के बाद शिलान्यास भी किया जाएगा, आधारशिला भी रखी जाएगी। जी कुलदीप। तो जो आराध्य हैं भगवान प्रभु श्री राम, उनका जो मंदिर बनना है उसकी शुभ घड़ी आने को है, लेकिन मुखालफत भी आदित्य कहीं ना कहीं शुरू हुई है। ये क्या लगता है आपको, आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी 5 अगस्त से पहले पहले? बहाने लगाए जाएंगे कोरोना के। कई सदियों से अगर किसी की, देखिए कुलदीप, अगर कोई इसको अब इशू बनाने की कोशिश करेगा, हमें नहीं लगता है कि वो कहीं इशू बनने वाला है, क्योंकि कई सदियों से इंतजार हो रहा था। उसके बाद जब जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट दे दिया, उसके बाद फिर कोई मतलब रह नहीं जाता। रही बात कोरोना की, तो उसको ध्यान में रखा जा रहा है। महज 300 लोग बुलाए गए हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा और उस शुभ मुहूर्त में सिर्फ सांकेतिक रूप से लोग पहुंच रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। वरना आप कल्पना करिए, यदि कोरोना काल ना होता तो किस भव्यता के साथ देशव्यापी आंदोलन होने की तैयारियां थी नवमी के तुरंत बाद, इसी होली के आसपास, लेकिन उसको सांकेतिक रूप से किया जा रहा है। तो जो लोग भी कोरोना को लेकर के उसको विरोध करेंगे या उसको लेकर इशू बनाने की कोशिश करेंगे, हमें नहीं लगता है कि उनको कोई भी मौका मिलने पाएगा, क्योंकि बहुत सांकेतिक और बहुत ही छोटा सा सूक्ष्म कार्यक्रम हो रहा है। जी कुलदीप, बहुत शुक्रिया आदित्य द्विवेदी इस पूरी जानकारी के लिए आपका।